बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। लाखों करोड़ों दुरूद हो सलाम हो आका कमली वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लाखों करोड़ों दुरूद हो सलाम हो अहले बैत पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरे प्यारे बहन, रमज़ानुल मुबारक के चंद दिन बाकी रह गए हैं। जितना भी हो सके इस महीने में हमें इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पता नहीं फिर ज़िंदगी में मौका मिले या ना मिले, इसलिए हमें चाहिए कि हर वक्त इस्तग़फ़ार का जिक्र करते रहें ताकि हमारे सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे। माह रमज़ान के 19 रोज़े के हवाले से एक वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी प्यारी बहनों, अगर घर में कोई परेशानी है, मसला है, तो आप इस अमल को लाजमी करें। घर में तंग दस्ती है, रिस्क नहीं है, अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और कर्जदार आपको ज़लील व ख्वार कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि किसी सूरत में कर्ज अदा नहीं कर सकते, तो मेरी प्यारी बहनों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये अमल लाजमी करना है। इस अमल को यकीन और एहतराम के साथ, तवज्जो के साथ आपने करना है, तो अल्लाह तबारक के फजल व करम से जो आपका कर्जा है कुछ ही दिनों में वो अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएगा। अगर घर में कोई बीमार है, परेशान हो, इलाज करा करा के आप लोग थक गए हों, तो आप इस अमल को लाजमी करें। अगर आपका घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, आपको अपना घर चाहिए, तो आप इस अमल को लाजमी करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन घर अता करेगा। अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेगा। अगर कोई मेरी बहन है, बेटी अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, तो वो ये अमल लाजमी करे, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में जहां आप चाहते वहीं आपका रिश्ता हो जाएगा। ये अमल सिर्फ 3 दिन का है, तो आपने 19 रोज़े के दिन किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। नमाज फजर के बाद ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा कर सकते हैं। जो बेहतरीन वक्त है वो तहज्जुद और नमाज सुबह का वक्त है, क्योंकि नमाज तहज्जुद में की गई दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन से पहले कबूल फरमाता है। तो कोशिश करें कि नमाज तहज्जुद में 3 दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है। मेरी प्यारी बहन, अगर आपके घर में जादू है, जिन्नात हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस अमल को लाजमी करें। कितना भी जादू क्यों ना हुआ हो, कितना भी बड़ा जादू है आप पे, काला जादू है, नूरी है, कोई भी है, तो आप इस अमल को जब करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक के फजलो करम से जो भी जादू के असरात हैं कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके घर में रिस्क पर बंदिश है, यानी कि जो आप कारोबार करते थे या करती हैं, पहले अरूज पर था, अब ज़वाल पे आए, तो आप इसको अमल को लाजमी करें, तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में जो आप सवाल पे आ चुके हैं, तो कुछ ही दिनों में इस अमल की बरकत से आप फिर अरूज पर होंगे। जो रिश्तेदार हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपको तंग कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तरह तरह की अज़ीतें दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो आप भी इस अमल को लाजमी करें, क्योंकि ये जो अमल है हर मकसद के लिए बेहतरीन अमल है। मेरी प्यारी बहन, ये छोटा सा अमल है लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये एक हैरत अंगेज़ वजीफ़ा है जो कभी बारगाह इलाही में रद्द नहीं होता। मेरी प्यारी बहनों, जब भी कोई आप वजीफ़ा किया करे, सबसे पहले आप सदका लाजमी दे दिया करें, क्योंकि सदका तमाम बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों को टाल देता है। आप कोई चीज़ भी सदका दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मुट्ठी भर गंदम भी दे सकते हैं, मुट्ठी भर आटा भी दे सकते हैं, 10-20 रुपए के दे सकते हैं, कोई भी सदका आप दे सकते हैं, लेकिन आपने सदका लाजमी देना है। सदके के बाद आप अपने हाजत के लिए दुआ करें। जब सदका दिया करें तो नियत कर लिया करें कि फ़लाँ काम का मैं सदका दे रहा हूँ, फ़लाँ बीमारी है उसके लिए सदका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जो मेरे रिश्ते में रुकावट है उसके लिए सदका दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो जब भी आप सदका दिया करें, जिस काम के लिए सदका दिया करें, तो उसकी सबसे पहले नियत इरादा कर लिया करें। मेरे प्यारे बहन, टाइम ज़ाया के बगैर चलती हूँ आज के वजीफे की तरफ। अमल शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। वैसे तो दुरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी आपको याद नहीं है तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आपने दुरूद पाक आपने 3 मरतबा पढ़ना, फिर इसके बाद आपने पढ़ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अपना वजीफ़ा शुरू करना है। ये जो अमल है आपने नमाज के बाद ही अदा करना है, यानी कि जब आप नमाज अदा कर लें तो उसी वक्त आपने
وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے 7 مبینوں کے ساتھ۔ جب آپ پہلی مبین پہ آئیں گی تو آپ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں گی۔ دوسری مبین پہ جب آپ آئیں گی تو آپ نے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ تعداد آپ نے سب مبینوں پہ جو بھی صورت کو آپ کو بتاؤں گی برابر رکھنی ہے۔ تیسری مبین پہ جب آپ آئیں گی تو آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہے۔ تیسری پہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ چوتھی مبین پہ آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ پانچویں مبین پہ آپ نے پڑھنا ہے سورۃ مزمل۔ پھر چھٹی مبین پہ جب آئیں گی تو آپ نے پڑھنا ہے سورۃ عصر 3 مرتبہ، اور جب آپ 7ویں اور آخری مبین پہ آئیں گی تو آپ نے سورۃ فتح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا آپ نے جو شروع میں پڑھا تھا وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اپنے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو آنکھیں بند کر لیں، تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں یا حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے دنیا کے سامنے یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ کسی کمرے میں بیٹھ کر اکیلے میں کرنا ہے، اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی عمل کے دوران۔ یہ عمل صرف آپ نے 3 دن ہی کرنا ہے۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے تو آپ نے آنکھیں بند کر اللہ تعالیٰ سے اپنے جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ عمل شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے کسی پیپر پہ اپنی جو حاجات ہیں، جو آپ کی خواہشیں آپ نے لکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعائیں مانگنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا رہ جاتی ہے یا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پیپر پہ دعائیں اور حاجتوں کو لکھ لیں، دعائیں مانگتے ہوئے، تاکہ کوئی دعا رہ نہ جائے۔ رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ میری پیاری بہنوں، اس عمل کو خلوص نیت اور یقین کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ جس عمل کو یقین کے ساتھ نہ کیا جائے تو پھر وہ عمل اثر نہیں کرتا۔ میری بہن، بس اپنے یقین اور اعتماد کے ساتھ عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذات آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی دعا کو فوراً سے پہلے قبول کر لیتی، جو بھی اس کی جائز حاجات ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔